नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल जस्ट लव लाइफ। फ्रेंड्स, अपने घरों में सबका काम करने का अपना अपना तरीका होता है और जितने भी होम मेकर्स होती हैं अपने घर को हैंडल वो अपने तरीके से, अपना शेड्यूल होता है उनका, अपनी टिप्स होते हैं और अपने ही उनके जो प्लान्स होते हैं वो होते हैं। ऐसे ही मेरा भी एक तरीका है अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने का। अपने फ्रिज में रखने वाले सामान को कैसे डिक्लटर किया जाए, जो कि हम कई बार इग्नोर कर देते हैं और फिर से हमारा फ्रिज भर जाता है और एक बहुत ज़्यादा मैस उसमें क्रिएट हो जाता है, जगह नहीं बचती है। सेम मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। तो इसीलिए आज मैंने अपने फ्रिज को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया, डिक्लटर किया और डीप क्लीन की, और साथ में एक आपके साथ मैं शेयर करूंगी अपनी वेजिटेबल रिस्टोर करने का तरीका। तो सबसे पहले फ्रीज के अंदर जो हमारी वेजिटेबल बास्केट होती है, जब भी मैं वीक में या अल्टरनेट डेज पर वेजिटेबल ख़रीद कर लाती हूँ तो इस वाली बास्केट को डीप वॉश करना बिल्कुल नहीं भूलती, क्योंकि अगर मैंने इसे ऐसा नहीं किया तो इसमें निशान पड़ जाते हैं भद्दे वाले, जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए मैं इसे हमेशा डीप क्लीन करके रखती हूँ, हर बार जितनी बार भी मैं मार्केट से वेजिटेबल लेकर आती हूँ। थैंक गॉड, लॉकडाउन में हम लोगों ने एक अच्छी चीज़ तो सीखी है कि हमें अपनी जो सब्जियां हैं उन्हें धोकर रखना बहुत अच्छे से सिखा दिया है, क्योंकि इससे अच्छा हम शायद सीख भी ना पाते। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कुछ भी घरों में इस तरह से वेजिटेबल धो के रखी जाती हो। तो ये तरीके हमने लॉकडाउन से ही सीखे थे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा टब ले लिया है और उसके अंदर विनेगर डाला है। इससे क्या है, थोड़ा सा जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनसे हमारी सब्जियों को थोड़ी रिलीफ मिल जाता है। हम इन्हें साबुन, सरफ या किसी भी क्लीनिंग प्रोडक्ट से वॉश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वेजिटेबल्स हैं, हम इन्हें खाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ यूज़ किया है एप्पल विनेगर, जिससे कि इसके ऊपर जो कुछ भी बैक्टीरिया या धूल मिट्टी लगी होगी वो ईज़िली साफ़ हो जाएंगी। और मोस्टली हम लोग सभी जानते हैं कि सब्ज़ी वाले भैया जो होते हैं वो बहुत कम हैं जो साफ़ पानी से इन्हें वॉश करके लाते होंगे, और हम लोगों को सब्जियां लेनी ही पड़ती हैं। तो क्यों हम अपनी हेल्थ के साथ रिस्क लें। तो सभी सब्जियों को मैंने टब के अंदर डालकर और उन्हें 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। तो जितनी भी सब्जियां हैं उन्हें थोड़ा हल्के हाथ से ही मैं रब करने की कोशिश करूँगी, और साफ़ पानी में मैं इन्हें अच्छे से टैप टैप करके वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने हरा धनिया को भी डाल दिया है। रात भर के लिए मैं अपनी ये जितनी भी सब्ज़ी है इसे वॉश करके और एक सूखे टॉवल पे, जैसे कि मैंने यहाँ साइड में ही अच्छे से ये बिछा दिया है, और जितनी भी सब्ज़ी है सबको अच्छे से रात भर के लिए मैं इसी पर रख दूँगी, और सुबह तक इसका जितना भी वाटर है वो सब ये सूख जाएगा, और फिर उसके बाद सभी सब्जियों को आप उठाकर फ्रिज में रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हमें खाना बनाना हो तो जितनी सब्जियां सब आप एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, आपको बार बार उन्हें धोने की ज़रूरत भी नहीं है। इससे फ़ायदे हैं कि हमें जब जल्दबाजी में खाना बनाना होता है तो हमें सब्ज़ी को वॉश करके थोड़ा पोंछना पड़ता है, जैसे कि साफ़ कपड़े से, ताकि उसमें पानी ना रहे। लेकिन अगर हम इस तरह से सब्जियों को वॉश करके ही रखेंगे तो हम इंस्टेंटली उन्हें लेकर बना सकते हैं। तो सारी सब्ज़ी जो कुछ भी मैं लेकर आती हूँ, आलू और प्याज को छोड़कर, क्योंकि आलू प्याज तो नहीं धो सकते, तो उन्हें मैं रखती हूँ बाहर किसी खुली हुई जो ओपन बास्केट होती है उसके अंदर, और बाकी जितनी भी सब्ज़ी हैं सबको मैं अपने फ्रिज में रखती हूँ। तो नीचे मैंने अच्छा खासा मोटा फैब्रिक है, ये एक तरह से टॉवल था जो डिस्कार्ड कर दिया था, और इसको मैंने अच्छे से वॉश किया और इस पर मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ, और जितना भी सब्ज़ी है सभी को मैं अच्छे से फैला दूँगी, जिससे कि सुबह तक मुझे इसमें एक भी पानी की बूंद नज़र ना आए।
तो चलिए फिर, अब हमने सब्जियां तो वॉश कर ली, जो कि एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। लेकिन इसके बाद हमारा अगला मूवमेंट क्या होगा, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और हाँ, मैं तो भूल ही गई क्योंकि सीजनिंग फ्रूट्स जो हैं वो भी मार्केट में आने शुरू हो गए हैं। तो उन्हें भी अपने घर में लाइए, खाइए और सेहत बनाइए, क्योंकि अब वक्त आ चुका है। मैं कभी बाहर से, मार्केट से या फिर ऑनलाइन वो ऑर्गेनाइज़र नहीं मंगाती जो काफ़ी कॉस्टली आते हैं और जिनसे मैं मतलब अपना घर का खर्च फालतू में बढ़ाना नहीं चाहती। तो मैं हमेशा घर पर ही ऑप्शन ढूंढती हूँ। तो जैसे कि ये बास्केट रखने के लिए, सॉरी, टमाटो रखने के लिए मैंने इस तरह की बास्केट जो घर पर ही रखी थी वो यूज़ की है। और ये जो कंटेनर है जिसमें हम मार्केट से कई बार खाना लेकर आते हैं, तो जो भी कंटेनर हैं इस टाइप के, इनमें मैं ये हरी मिर्ची वगैरह रख लेती हूँ, धनिया रख लेती हूँ, जिससे कि इस तरह के कंटेनर्स का भी खर्च बच जाता है। और अपने पौधों के लिए जो फर्टिलाइज़र होता है, उसमें इन सब मिर्चों की जो डंठल होती हैं उनको मैं डाल देती हूँ। और फिर जब आधे दिन इनको वेट करूँगी और फिर इनके डंठल निकाल कर मैं प्लांट्स में इस पानी को डाल दूँगी। इससे उसमें कीड़े नहीं लगते। नींबू रखने के लिए मैंने एक प्लास्टिक की बोतल के नीचे का जो बेस है उसको कट किया है और इस तरह से सारे नींबू एक ही ऑर्गेनाइज़र में आ गए हैं। और ये रहा हमारा जो भिंडी, और इस तरह से जितनी भी सब्जियां हैं सभी को मैं अलग अलग करके ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि एक साथ सभी को मिक्स करने से सब्जियों के ख़राब होने का थोड़ा डर बना रहता है। चाहे मैं सब्ज़ी 3 से 4 दिन में लेके आऊँ या फिर लाऊँ मैं 1 वीक में। वैसे हमें सब्ज़ी डेली ही फ्रेश लेनी चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि घर के बहुत सारे काम होते हैं जो हमें व्यस्त रखते हैं। तो इसलिए मोस्टली जो होम मेकर्स हैं वो सब्जियों को ला के उन्हें स्टोर करने के जो तरीके हैं उन्हें अच्छे से यूज़ करती हैं। तो मैंने अच्छे से इसको, जो बास्केट थी वेजिटेबल, उसको अच्छे से कपड़े से साफ़ किया है और इसमें पानी की एक भी बूंद नहीं है। लेकिन अगर फिर भी रह जाए तो इसके लिए मैं इसमें हमेशा से एक टॉवल या कोई भी फैब्रिक जो किचन से रिलेटेड होता है उसको नीचे लगा कर रखती हूँ। और फिर मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ अपनी जितनी भी मैं सब्ज़ी लाती हूँ मार्केट से, वो तरीके से उनको लगाऊंगी। और ये हमेशा ध्यान रखूँगी कि जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है वो ऑन द टॉप रहे, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और सारी सब्जियों को मुझे इधर उधर अल्टना पलटना ना पड़े। और जो सब्ज़ी जल्दी ख़राब होने का डर होता है वही सब्ज़ी मैं पहले बनाती हूँ, जिससे कि जो उसके बाद वाली सब्ज़ी होती है जो देर से ख़राब होती है उसको लास्ट में बनाऊँगी, जब तक दूसरी सब्ज़ी लाने का टाइम नहीं होता। और ऐसे ही करके अपने किचन, घर के जो मेंटेनेंस होती है उसे हम होम मेकर्स जो है मेंटेन करती रहती हैं। आप भी करती होंगी। बहुत जुगाड़ हैं हम होम मेकर्स के पास अपने घर को चलाने के। हैट्स ऑफ उन सभी को। कुछ ज़्यादा कुछ कम सभी करती हैं। आप भी करती हैं? क्या करती हैं मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे ही मेरी सब्जियां भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं, वॉश हो गई हैं और ठीक से मैंने उनको रख दिया है। अब चलते हैं अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने। डीप क्लीनिंग का मतलब ये नहीं कि मैं पाइप लेकर पानी से फ्रिज को अच्छे से वॉश करूँगी। डीप क्लीनिंग में हम अपने फ्रिज में सभी सामान को बाहर निकाल के, जितना भी सामान है, देखिए इस टाइम मेरे फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपायर भी हो गई होंगी और जिनकी अब मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें रख कर भूल जाते हैं या फिर उन चीज़ों की डेट निकल जाती है। तो उन सब को फिर से अरेंज करूँगी और थोड़ा बहुत जो यहाँ पर थोड़ी गंदगी या थोड़ा सा भी डस्ट वगैरह हो जाता है उन सब को क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक वेट क्लॉथ लिया है जिसको मैंने विनेगर और या फिर ये कहिए आप लेमन में भी इसको डिप करके इससे कर सकते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं, एक तो इसमें जितना भी जो गंदगी लगी होती है वो साफ़ हो जाती है, बिल्कुल ब्लैकनेस नहीं रहती, एकदम आपके फ्रिज का जो कलर है वो ब्राइट रहता है। और दूसरा जो है वो ये कि इससे उसमें स्मेल भी नहीं होती,
क्योंकि कई बार हमारे फ्रिज में किसी एक फूड की वजह से स्मेल हो जाती है। मेरे फ्रिज में ऐसे चांसेस कम होते हैं, क्योंकि मैं फ्रिज के अंदर कभी भी ऐसी चीज़ें रखने की कोशिश नहीं करती जिससे फ्रिज का जो एटमॉस्फेयर है वो ख़राब हो। और वैसे भी ये वाला तो मेरा नया वाला फ्रिज है, तो इसका तो मैं ध्यान बहुत अच्छे से रखने की कोशिश करती हूँ। तो जितने भी इसकी रैक्स हैं उन सब को अच्छे से बाहर निकाल कर और उसी क्लोथ से अच्छे से साफ़ करूँगी, वाइप करूँगी, जिससे कि इसमें बिल्कुल क्लियरिटी आ जाए, एक चमक आ जाए और एकदम से ये नीट और क्लीन हो जाए। और जो इसके अंदर के ये हैंगर हैं जिनसे इनकी प्लेट्स जो होती हैं, ये रैक्स होती हैं, ये रुकी रहती हैं, इन पर भी अच्छे से रगड़ रगड़ कर मैंने सब साफ़ कर दिया है। गंदगी तो इसमें कुछ भी नहीं थी, लेकिन हम लोगों को एक फितूर होता है ना कि जब तक हम अपने हाथों से कोई चीज़ अच्छे से मल मल के रगड़ रगड़ के साफ़ ना करें, हमारी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि हमें वो साफ़ लगती ही नहीं है। तो फ्रिज से निकला हुआ सामान या बाहर रैक पे ही मैंने कुछ रखा है, कुछ किचन में रखा है, क्योंकि ये दिखता तो एक छोटा सा है लेकिन सामान बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो जो वेजिटेबल बास्केट थी उसके ऊपर इस तरह से इस वाले फ्रिज में एक सिस्टम दिया था कि अगर आपने उसमें फ्रूट्स रखे हैं तो आपको दूसरा ऑप्शन चेंज करना है, और सब्जियां रखी हैं तो एक पहले वाला ऑप्शन चेंज करना है। तो ऑल ओवर मेरा फ्रिज बिल्कुल क्लीन हो चुका है, और मैंने अभी लाइट इसकी बंद ही रखी है, क्योंकि मैं पहले सारा सामान इसमें जमा देती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर इसको ऑन करूँगी। इससे हमें शॉर्ट लगने का डर नहीं होता। तो जितने भी मसाले हैं जो कभी कभी यूज़ होते हैं और बाहर रखने से उनमें जो है ख़राब होने का डर होता है, उन सबको मैं फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ। और इस तरह से मेरे व्रत का आटा है, ये कुट्टू का आटा है, और ये इस तरह की बूंदी हैं जो रायते में काम आती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर रखो तो आजकल ख़राब होने का बड़ा डर रहता है। तो इतने बड़े फ्रिज घर में होने का कुछ तो फ़ायदा हो। और जितने भी लोग हैं, मैंने सभी घरों में देखा है कि मोस्टली अपने मेकअप्स को भी फ्रिज में ही रखते हैं। तो हम भी यहाँ पर ये टिप्स आजमा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती हैं। और इस तरह से मैंने यहाँ पर जो मेहंदी के कीप्स थे वो भी, और इस तरह से इनो वगैरह के जो ऑप्शंस होते हैं वो भी मैं यहीं पर रखती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, मेरा फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो चुका है, सब्जियां मैनेज हो चुकी हैं। ये मेरा वीकली एक प्लान है जो मैं करती हूँ। जब भी सब्ज़ी लाती हूँ एक बार अपने फ्रिज को ज़रूर टटोल के देखूँगी कि उसमें कहीं कोई गंदगी तो नहीं है, और कोई सामान ऐसा है जो मुझे बाहर निकालना है, कोई सामान ऐसा है जो और अच्छे केयर से रखना है। और डीक्लटिंग का फ़ायदा ये है कि हमारे फ्रिज में स्पेस बन जाता है। अब देखिए, पहले ये ऊपर की जो दोनों इसमें रैक्स थी ये भरी पड़ी थी, लेकिन अब ये वाली मुझे बिल्कुल खाली मिली हैं। कोई सामान मुझे रखना हो तो मैं इनमें एडजस्ट कर सकती हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये वाला भी खाली है। इस तरह से बहुत सारा मुझे इसमें अब स्पेस मिल गया है। और प्रोडक्ट जितने भी होते हैं हमारे पास, मैं तो सिर्फ इसमें इस तरह की चीज़ें ही रखती हूँ। मैंने मोस्टली देखा है कि ऑल ओवर जो भी हमारे पास अपना मेकअप प्रोडक्ट होता है, बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं वो उन्हें फ्रिज में भी रखती हैं। तो भाई मेरा तो यही मेथड है, आपका कैसा है कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और इस तरह से यहाँ पर फ्रीज़र को मैंने छेड़ा ही नहीं है, क्योंकि उसमें सब ठीक था। उसके बाद यहाँ नीचे जितनी भी ये इसके ऊपर रखी हुई थी शीट्स थी, इनको भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया, आपने देखा भी होगा अभी। और जो बाकी की चीज़ें थी, लहसुन को मैं सेपरेट रखती हूँ इस तरह से, क्योंकि कई बार हमारे फ्रिज में दूध वगैरह होते हैं जो हम व्रत में भी पीते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। और इसके बाद ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें भी आजकल फ्रिज में ही रखा जाता है, क्योंकि गर्मियों में तो भाई ये ख़राब ही हो जाते हैं। तो वेजिटेबल भी मेरी अच्छे से मैनेज हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।